हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ अंकित नैथानी एंड मैं एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ। और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर मैं यहाँ दिल्ली का सर्विसेज में। एंड मुझे 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मैंने कई सर्टिफिकेशन किए हुए हैं साइबर सिक्योरिटी की। एंड कई जगह सेमिनार्स दिए हैं लाइक आपके आर्मी कैंप्स में एंड कॉलेजेस में। ठीक है, तो चलते हैं कोर्स के बारे में देख के हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी आज आप सभी को पता है कि जितना मतलब डिजिटल हर चीज़ होती जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं क्या हमारे पास क्या सिक्योरिटी का क्या है ख्याल भी आता है। हमारा जो साइबर सिक्योरिटी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। साइबर यानी कि जो भी आपका डिजिटल फॉर्म में आपका डेटा है, ठीक है, या फिर आपके क्या नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस है, इन सब की क्या है सिक्योरिटी देना। तो हर जगह आप इंटरनेट का यूज हो रहा है और पूरा वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारे पास, पूरा हर एक चीज मतलब आपका सिस्टम हो, आपका मोबाइल फोन हो, है ना, और आपका ऑनलाइन डेटा। ठीक है, कंपनीज के क्या है, हमारे पास क्या कंपनी की क्या है सर्वर्स वगैरह होते हैं ना, वेबसाइट वगैरह होती है, काफ़ी चीज़ें होती है ना। और उन सर्वर्स में क्या है डेटा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब किस में आ जाता है, ये हमारे पास साइबर में आ जाता है। प्लस सिक्योरिटी इनकी क्या है, सुरक्षा करना। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे और अभी भी साइबर सिक्योरिटी की मतलब बहुत डिमांड है इस फील्ड में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और साइबर सिक्योरिटी के हम देखते हैं पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो पिलर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, तो आपको यानी कि अगर आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा तो मतलब हर स्कूल कॉलेज में आजकल क्या है कंप्यूटर वगैरह है। तो फंडामेंटल क्या है आपके वहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपका क्या है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है ना, हार्ड डिस्क क्या है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ना, और आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होते हैं, अनइंस्टॉल कैसे होते हैं ना। तो जो भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है आपको क्या है मतलब बेसिक स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेटवर्किंग के पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग में हमारे पास क्या है, नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्किंग क्या है, ओएसआई मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक हम डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, तो वो क्या है हमारे पास का एक नेटवर्किंग में आ जाता है ना। तो नेटवर्किंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में इथिकल हैकिंग के लिए। ठीक है, बिना इसके आप साइबर सिक्योरिटी या इथिकल हैकिंग नहीं कर सकते। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लिनक्स। लिनक्स आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता होगा। तो एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि आपका विंडोज होता है ना। तो लिनक्स यूज किया जाता है इसमें क्योंकि ये क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये मतलब बनाया ही इसी चीज के लिए गया है कि आपका क्या है सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए आपका है। जैसे आपका कैली लिनक्स हो गया, पैरेट ओएस हो गया, है ना, ब्लैक आर्च हो गया हमारे पास। तो ये क्या है, ऐसे लिनक्स क्या है हमारे पास, इस पे टूल्स रहते हैं सिक्योरिटी के, तो इनको यूज करना। लिनक्स सबसे पहले लिनक्स को यूज कैसे किया जाता है। अभी तक आपने विंडोज को यूज किया हुआ, तो विंडोज में क्या आप ग्राफिकल चीजें बनाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है हर चीज क्या है कमांड लाइन से चलती है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या मतलब होता है, कैसे कैसे काम करते हैं, है ना। तो हम आगे देखते हैं। तो नेटवर्किंग में वही हमारे पास इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, देन उसके बाद ओएसआई एंड टीसीपी आईपी का मॉड्यूल जो है हमारे पास। आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ओएसए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राउटिंग फंडामेंटल एंड स्विचिंग जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में। इतनी नेटवर्किंग तो आपको आनी ही चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिनक्स। लिनक्स में क्या है, मतलब लिनक्स के बारे में कि लिनक्स क्या है, जैसे है ना, जैसे आपका मैंने अभी आपको बताया विंडोज 10 11 ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सेम लिनक्स है। लिनक्स को कैसे यूज करना है, बेसिक कमांड लाइन क्या है लिनक्स की। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट क्या है, यूजर और ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, है ना, लिनक्स में। उसके देखने के बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, इथिकल हैकिंग क्या होती है। फिर उसके बाद फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस यानी कि आपका जो भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है ना, वो सारी चीज इसमें आ जाती है। फिर नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में देखेंगे हम कि नेटवर्क को हम कैसे स्कैन करते हैं,
है ना। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को हम कैसे स्कैन करेंगे, उनके बाद उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्यूमरेशन का। इन्यूमरेशन जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, हम क्या जो भी लूपहोल्स वगैरह मिलते हैं, जो भी मतलब उस नेटवर्क पे जो हमने स्कैन किया है तो उसको क्या है, उसको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, वो सब चीज क्या है, लूपहोल्स वगैरह निकालना इन्यूमरेशन का काम है, ठीक है। हमारे पास वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वल्नरेबिलिटी एनालाइज, या फिर इसको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो नहीं बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि टूल्स होते हैं जैसे नेसेस वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी एक वेबसाइट होती है उसकी क्या वल्नरेबिलिटी वगैरह निकाल लेते हैं, फिर देन उसके बाद रिपोर्टिंग जनरेट की जाती है। देन उसके बाद सिस्टम हैकिंग, मालवेयर थ्रेड्स, स्निपिंग, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग। देन डीडोस अटैक, आपने सुना होगा डॉस अटैक होते हैं जैसे कंपनी सर्वर वगैरह पे, ठीक है, वेबसाइट्स में, है ना। तो डॉस अटैक जो होता है हमारे पास, उसका फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये सब आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। देन आपको क्या है, ठीक है, तो 10 नंबर पे हमारा क्या है, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि डॉस अटैक होता है, जो डीडोस अटैक होता है ना, जो किसी वेबसाइट के ऊपर वो कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, पूरा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, मतलब यहाँ पे 70 to 80% आपको पूरा प्रैक्टिकल कराया जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेशन हाईजैकिंग, ठीक है, कुकीज वगैरह के थ्रू हम कैसे सेशन हाईजैकिंग करते हैं वो हम देखेंगे। फिर आईडीएस आईपीएस हम कैसे मतलब करते हैं, आईडीएस एंड आईपीएस, ठीक है। यानी कि जो है इसका कोई भी हमारे एक नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक कोई मतलब हार्मफुल वो तो नहीं है, कोई मतलब ऐसे रिस्पॉन्स तो नहीं भेज रहा है हमारी साइट पे कि जिससे क्या हमारे पास क्या है, मतलब डैमेज हो हमारी वेबसाइट। तो उस चीज को क्या है, आईडीएस हमें रोकता है। देन आईपीएस, ठीक है, प्रिवेंट करता है उस चीज से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हैकिंग वेब सर्वर, हैकिंग वेब एप्लीकेशन, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन हम क्या है, एक एसक्यूएल क्या है हमारे पास, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह होती है हमारे पास, ठीक है। तो उनको हम क्या है, क्वेरीज को क्या है, हम किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, टेस्ट करते हैं एक एक करके। अगर वहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो then क्या हम उसका क्या है, पूरा डेटाबेस को क्या है, हम डंप कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई पेन टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, वाईफाई हैक वगैरह करना, वो हम इस पे सीखेंगे। देन हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म आ जाएगा, आईओटी हैकिंग, आईओटी यानी कि आपके वॉचेस, ठीक है, स्मार्ट वॉच, एलईडी टीवीज, ठीक है, जो भी मतलब आपके आईओटी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम इस पे सीखेंगे। देन क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग देन उसके बाद क्या हमारे पास, क्रिप्टोग्राफी। तो आपका ये जो पूरा है, जो कोर्स है यहाँ पे आपका 70 to 80% यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। तो आपको पूरा बता दिया है कि आपको सबसे पहले नेटवर्किंग, देन लिनक्स, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आते हैं, ये है हमारे मेन टॉपिक, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग। तो थैंक यू वेरी मच।